तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बेचू, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशन टिप्स और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और एग्ज़ाम को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हर साल होता है, चाहे वो मास्टर डिग्री का हो, चाहे वो बैचलर डिग्री का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो मास कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी या स्कूल लेवल का हो, उन सारे एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको 4 चीज़ें बताने वाला हूं। जो एक और स्टेट बढ़ा रही है, 5 चीज़ों को बताने वाला हूं जो आपको एग्ज़ाम निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो उनके एग्ज़ाम को किस तरह से तैयार किया जाए, सबसे पहले उस पर हम लोग बात करेंगे। पहली चीज़ जो होनी चाहिए उस पर बात करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं तक जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ होना चाहिए कि सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। मतलब हमें सबसे पहले ये पता हो कि सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस को पता होने के बाद हमें ये पता होगा कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, चैप्टर के बारे में पता हो, फिर उसके चैप्टर में कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आता है ये भी दिया रहता है। सबको पता है, सबको पहले से ही पता है कि दिया रहता है कि कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहा है। मतलब अगर कोई ऐसा चैप्टर हो जिससे 10 क्वेश्चन उठा रहा है, किसी चैप्टर से 10 भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले ये ध्यान करेंगे कि जिस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उस चैप्टर को हम ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। क्योंकि उसको टाइम देने पर यह होगा कि हमें वहाँ से कम 6 मार्क्स मिलेंगे, और जिसमें से 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ज़्यादा समय देंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें से कितना भी हम सही कर दें, पूरा का पूरा फुल सही करें, 2 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सही करें तो हमें 2 ही मार्क्स मिलेंगे। और जिस चैप्टर से हमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन में उसको हमने समय ज़्यादा दे दिया तो उसमें से कम हम 5 क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं मिनिमम, तो हमें 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों के बारे में हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं कि उन चैप्टरों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको इस चैनल पे बस ये करना है कि इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन होगा, इस तरह से बेल आइकन बनाया होगा, उसको बेल आइकन को दबा देना है, ठीक है। उसके बाद लाइक करना है इसको। तीसरी चौथी काम होगा ये शेयर। 4 चीज़ बताऊंगा, 4 चीज़ आपको इस चैनल पे काम करना है, ठीक है। सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक एंड शेयर करना, ठीक है। अब दूसरी चीज़ों पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ हमने बात किया सिलेबस। सिलेबस के बारे में आप जान ही चुके हैं कि सिलेबस था, पहला सिलेबस था। अब दूसरी बात करेंगे हम लोग प्रीवियस पेपर के बारे में, ठीक है। प्रीवियस पेपर के बारे में कि प्रीवियस पेपर का क्या रोल रहता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में। तो आपका प्रीवियस पेपर का ये समझ लीजिए कि 50% रूल रहता है। 50% रूल रहता है जो हमें एग्ज़ाम, पहले तो हमें एग्ज़ाम समझ में आ जाता है कि एग्ज़ामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है। दूसरी चीज़ 50% हमें ये समझ में आ जाता है कि एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन कहाँ से ले रहा है और कितना मार्क्स का ले रहा है। ये हमें कितना क्वेश्चन और कितना मार्क्स, ये बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस पेपर से हमें 2 चीज़ पहले नॉलेज होता है कि एग्ज़ामिनर क्या पूछना चाहता है हमसे। जो इंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए एग्ज़ामिनर हमारी जो मतलब कि बुद्धि की तर्क क्षमता को कितना आजमाना चाहता है। वो किस एग्ज़ाम की बात हुई, मैं किसी एग्ज़ाम के नाम नहीं ले रहा हूँ कि किस एग्ज़ाम की, मैं सब एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मास्टर डिग्री हो, चाहे वो बैचलर डिग्री हो, चाहे वो डॉक्टरेट डिग्री हो, या चाहे स्कूलिंग डिग्री हो, चाहे इंजीनियरिंग डिग्री हो, चाहे वो MBBS ले लीजिए, BDS लीजिए, कोई भी डिग्री हो, उसमें एग्ज़ामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है उस एग्ज़ाम के जरिए, ठीक है। उसके बाद 50% हम जब हम प्रीवियस पेपर को देखते हैं तो हमें क्या होता है कि सिलेबस से तो पहले जो देख चुके हैं हम, अब सिलेबस के बाद जब हम प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन देखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कहाँ से लिया गया है और ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है और कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है। हमारा 2 चीज़ कंक्लूजन, मतलब कि एक जो है, एक बाई एक जो है किसी न किसी उससे जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद जब हम लोग क्या कहते हैं तो इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद 50% जब हमें ये एनालिसिस हो जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और कितने मार्क्स का किस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है। ये 3 चीज़ों मैंने आपको समझा दिया है कि पहला है सिलेबस, दूसरा है प्रीवियस पेपर और उसमें जो है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी चीज़ क्या है। तीसरा चीज़ ये है कि सबसे पहले आप ऐसी बुक को चुने और वो बुक ऐसा होना चाहिए जैसे कि हमने बुक लिया, बुक को क्या किया कि एक बुक एक के लिए, मतलब मान लीजिए कि मैथ की तैयारी करना है, मैथ चैप्टर में है तो मैथ हमें पढ़ना है, तो मैथ का एक बुक हमने ले लिया।
अब हमने फिज़िक्स का ले लिया, फिज़िक्स का ले लिया, हमने फिज़िक्स का ले लिया एक बुक, सिर्फ एक बुक, चाहे वो मान लीजिए कोई सा राइटर हो, कोई भी राइटर हो, उससे हमने जैसे एनसीईआरटी ही बुक ले लिया फिज़िक्स का हमने, और एनसीईआरटी बुक ही ले लिया हमने मैथ का, ठीक है। अब दूसरा बुक नहीं लेंगे, मतलब एक बुक हो उसी को हम 10 बार रिविजन करेंगे, चाहे 10 बुक लेके हम उसी 10 बुक को जो है एक बार रिविजन करें, एक बार रिविजन करें, तो वो फ़ायदा है कि एक बुक को हम 10 बार रिविजन करें, वो फ़ायदा है। तो वो हमारे दिमागों में चढ़ जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे लग सकता है। और जब हम 10 बुक ले लेंगे मैथ का, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमें किस में से कौन सा क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो वो हमें नहीं करना है। हमें एक बुक लेना है और एक बुक को ही 10 बार ख़त्म करना है, चाहे वो किसी भी राइटर का हो, कोई भी राइटर ख़राब नहीं होता, सब सही होते हैं, ठीक है। उनके लिखने की जो लहजा है वो उससे जो है भाषा आसान हो जाती है, समझने की भाषा आसान हो जाती है, वो हमें समझना है, ठीक है। तो हमें एक बुक लेना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, और उसे 10 बार ख़त्म करना है। नहीं ये बल्कि नहीं ये नहीं करना है कि हमें 10 बुक ले ले और उसको सबको जो है एक एक बार ख़त्म करें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, आप पढ़ते रह जाएंगे, आपका एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें ये करना है, ठीक है। तो बुक के बारे में हो गया। अब बुक की रेफरेंस कोई भी राइटर आपको नहीं पता है कि ये बुक मतलब इस एग्ज़ाम के लिए कौन सा राइटर का बुक लूँ, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे चीज़ पे। चौथा क्या है? मॉक टेस्ट। पहला है मॉक टेस्ट, ठीक है। चौथा क्या था? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या है कि हमें हर वीक तो मॉक टेस्ट देना ही है, हर वीक, मतलब हमें संडे को बना ले या कोई फ्राइडे को बना ले कि फ्राइडे को मैं मतलब वो करूँगा, मॉक टेस्ट दूंगा, तो ये चीज़ है। मॉक टेस्ट जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है 50% रोल निभाता है, 50% रोल निभाता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे बार बार रिपीट करते हैं, उसी क्वेश्चन को बार बार मतलब मॉक टेस्ट देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो हमारी जो अभ्यास है वो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हो जाती है। मतलब कि एक तो हमने पढ़ा, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद जो है हमने प्रीवियस पेपर में उसको हल किया, तो ये 3 चीज़ें जो है आपके अभ्यास को बढ़ा देती है, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उस दिन एग्ज़ाम हॉल में आपको ये अभ्यास जो है वो बहुत ही ज़्यादा निखर के सामने आएगा। वो हो गया। उसके बाद मॉक टेस्ट को हम रोज़ एवरीडे भी दे सकते हैं, मतलब हमने एक पेज पढ़ा उसका मॉक टेस्ट ले लिया कितना है भाई, तो ये चीज़ मतलब वो हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मॉडल टेस्ट पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर, इसको याद रखिएगा, 5वां ये है मॉडल टेस्ट पेपर। हम हर महीने, मंथ, वीक वाइज मत करिएगा, मंथ वाइज कर लीजिए। हर मंथ में एक पेपर हल करना है हमें। जिस चीज़ की तैयारी हम लोग कर रहे हैं उस चीज़ को हम एक बार हल करेंगे, उस पेपर को मॉडल पेपर निकाल लेंगे। वो आपको मॉडल पेपर नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मॉडल पेपर जो है वो करा दूंगा इस चैनल से, ठीक है। तो आपको मॉडल पेपर कर लेना है। उसके बाद मॉडल पेपर हर मंथ में एक बार हल करना है, हर वीक जो है आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, और उसके बाद तो हर जो मंथ में एक प्रीवियस पेपर भी आपको हल करना है। 5 साल का प्रीवियस पेपर है, 5 मंथ में हल करिए। मॉडल पेपर आपको हर मंथ देना है, मतलब आप 8 महीने तैयारी कर रहे हैं तो 8 महीने की मॉडल पेपर दीजिए। अब 6वां चीज़ मैं ये बता देता हूँ, 6 जो आपका मतलब इंफॉर्मेशन है वो है शॉर्ट नोट्स। ये आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एक ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाना है जिससे हम जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, जब 2 मंथ रह जाए एग्ज़ाम, तब हमें ये चीज़ फ़ायदा हो कि शॉर्ट नोट्स हम जब बनाएंगे तो हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें एक बार देख ले तो हमें समझ में आता है कि ये हमने ये चीज़ किया था उस समय, ये इसमें ये है, इस चैप्टर में ये है। जैसे कि अब मुगल वंश का हमने ले लिया, मुगल वंश में हमने शॉर्ट नोट्स बना लिया, चाहे वो ट्रिक हो गई चाहे कुछ भी, तो उससे हम लोग का उसका सन डेट जो है याद आ गया, या जो है वो इस्लामिक डायनेस्टी को हम लोग लिख ले किसी ट्रिक से, तो हमें ये पता चल जाएगा खिलजी वंश कब आया था, तुगलक वंश कब आया था, सैयद वंश कब आया था, ठीक है। उसके बाद जो है गुलाम वंश कब आया था, ठीक है। इस तरह से लोधी वंश कब आया था, इस तरह से हम लोग बना दें तो बेहतर होता है। तो अगर ये 6 ट्रिक आप जो है अपने जीवन शैली में, लाइफ में जो है इसको डालते हैं, तो जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, मैं लिख के देता हूँ, 100% लिख लीजिए कि अगर 8 महीने इस चीज़ को अपनाते हैं तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे वो ए का हो, बी का हो, ग्रुप सी का हो, या कोई भी एजुकेशन का हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप कर सकते हैं। आपको ये 6 चीज़ें अपनाना होगा तभी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करो या सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना। ओके दोस्तों, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।